हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 52। नीलम बाहर गार्डन एरिया में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी तो मिष्टी उसके पास आई और पास बैठते हुए बोली, नीलू, मैं जानती हूं तू मुझसे नाराज है, मगर क्या मिष्टी, मगर क्या? तूने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? नीलम मिष्टी की बात बीच में काटते हुए बोली तो मिष्टी ने कहा, हाँ नीलू, मैं तेरी नाराजगी समझती हूं, लेकिन तू प्लीज गुस्सा मत हो, बस एक बार मेरी बात सुन ले। ये अच्छा है, मतलब तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं तुझसे गुस्सा भी ना हो। ओके, लेट इट बी, मगर तूने कैसे किसी और के साथ शादी करने का फैसला ले लिया? और अक्षय, मिष्टी, अक्षय का क्या अब तो उससे प्यार नहीं करती? नीलम नाराज होते हुए बोली, मैं क्या बताती नीलू, ये बताती कि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूं? तुझे आइडिया भी नहीं है मैंने किन हालातों में यह फैसला लिया है। नीलू, सिर्फ मैं ही जानती हूं कि यह फैसला लेना मेरे लिए कितना मुश्किल था और यह फैसला करते हुए मुझ पर क्या बीती है। मिष्टी ने कहा तो नीलम ने पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी मिष्टी जो तूने उस केशव से शादी करने का फैसला ले लिया? मॉम की वजह से नीलू। तुझे पता है, जब मॉम ने मुझसे केशव से शादी करने की बात कही थी तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह उन पर भड़क उठी थी और मैंने मॉम को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन। इसके बाद मिष्टी ने उस दिन वाली पूरी घटना नीलम को बता दी। ये सब सुनकर नीलम थोड़ी शांत हुई, फिर बोली, आई एम सॉरी मिष्टी, शायद मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मगर क्या तूने सोचा है, जब अक्षय को होश आएगा और उसे तेरे और केशव के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा मिष्टी? उसका तो दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। और क्या वो तुझे और केशव को कभी एक साथ देख पाएगा? शायद वो दिन कभी नहीं आएगा नीलू, मिष्टी दर्द भरे स्वर में बोली। तो नीलम बोली, क्या मतलब है तेरा? मिष्टी, कहीं तो मुझसे कुछ और तो नहीं छुपा रही ना? क्योंकि तेरी इस चेहरे की उदासी की वजह सिर्फ ये शादी नहीं है, जरूर कोई और वजह भी है जो तू मुझे बता नहीं रही है। प्लीज मिष्टी, मुझे बता आखिर बात क्या है। और आंटी ने इतने सालों में कभी तेरी शादी का जिक्र नहीं किया, तो अचानक क्यों? फिर कुछ पल की खामोशी के बाद मिष्टी ने अक्षय की हालत और केशव की सारी बातें नीलम को बता दी। ये सब सुनकर नीलम को भी एक झटका सा लगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद अब अक्षय कभी वापस नहीं आएगा नीलू, लेकिन फिर भी ये दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं क्यों, मगर आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची हुई है कि मेरा अक्षय बहुत जल्द लौट आएगा नीलू, मिष्टी ने कहा। मगर ये कहते हुए आज उसके आंखों से एक कतरा आंसू नहीं बहा। उसकी आंखों में एक खालीपन पसरा हुआ था। तो नीलम मन ही मन कहने लगी, नहीं मिष्टी, जरूर केशव ने झूठ बोला होगा ताकि वो तुझसे शादी कर सके, लेकिन मेरे रहते केशव, मैं तुम्हें कभी अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कभी मिष्टी और अक्षय के बीच आने नहीं दूंगी। बस भगवान जी, आप प्लीज अक्षय को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। फिर मिष्टी की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, मिष्टी, मैं किसी कीमत में तेरी शादी केशव से होने नहीं दूंगी, अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या सोच रही है नीलू, मिष्टी ने पूछा। तो नीलम हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, अंदर चली।
मिष्टी ने कहा। फिर वो दोनों घर के अंदर चली गई। अगली सुबह मीनाक्षी जी अक्षय के घर गई। वर्मा जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मीनाक्षी जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते भाई साहब। बदले में वर्मा जी ने भी मीनाक्षी जी को नमस्ते कहा और उन्हें घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। कौन है जी? सरिता जी ने किचन से बाहर आते हुए कहा तो मीनाक्षी जी ने उन्हें भी नमस्ते कहा। तो सरिता जी बोली, नमस्ते मीनाक्षी जी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। क्या लेंगी आप, कॉफी या चाय? कुछ नहीं सरिता जी, आप प्लीज तकलीफ ना करें, आप आइए ना, बैठिए। मीनाक्षी जी ने बैठते हुए कहा तो वर्मा जी बोले, क्या बात है मीनाक्षी बहन जी, आप कुछ परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई साहब, मैं दरअसल यहाँ आप दोनों से कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मीनाक्षी जी ने कहा। जी कहिए ना मीनाक्षी जी। सरिता जी ने कहा तो मीनाक्षी जी बोली, जो बात मैं यहाँ कहने आई हूँ, पता नहीं आप दोनों वो सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। ये सुनकर सरिता जी और वर्मा जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर वर्मा जी ने कहा, देखिए मीनाक्षी जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। वो दरअसल मिष्टी ने शादी करने का फैसला लिया है और अगले हफ्ते उसकी सगाई है केशव से, और फिर उसके अगले दिन शादी। दरअसल मैंने पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा शादी की तारीख अगले हफ्ते की निकली, वरना अगली मुहूर्त सीधे 2 साल बाद की है। जब शादी ही सादगी से करनी है तो मैंने सोचा अगले हफ्ते ही शादी करवाना सही रहेगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों से बिना पूछे ही ये फैसला ले लिया। वो क्या है ना, सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। मीनाक्षी जी ने कहा, लेकिन मीनाक्षी जी आप। इसके आगे सरिता जी कुछ कह पाती, वर्मा जी ने उसके हाथ को छूकर आंखों ही आंखों में कुछ ना कहने का इशारा किया तो सरिता जी चुप हो गई। फिर वर्मा जी मीनाक्षी जी से बोले, कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, अगर ये मिष्टी का फैसला है तो उसने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और इस तरह वो कब तक अपनी जिंदगी अक्षय की याद और उसके इंतजार में बिताती। उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और सच कहूं तो मैं भी उसके फैसले से सहमत हूं। मिष्टी बेटा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप नहीं जानते भाई साहब, ये सुनकर मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिली है। भाई साहब, यहाँ आने से पहले मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मेरी बातों को समझने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी ने कहा। बदले में वर्मा जी ने मुस्कुरा दिया और सरिता जी ने भी फीका सा मुस्कुरा दिया। तो मीनाक्षी जी बोली, अगर आप दोनों मिष्टी की सगाई और शादी में आएंगे तो मिष्टी को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप लोग जरूर आइएगा। जी मीनाक्षी जी, हम जरूर आएंगे, वर्मा जी ने कहा। इसके बाद मीनाक्षी जी ने दोनों को नमस्ते कहा और फिर वे वहां से चली गईं। मीनाक्षी जी के जाते ही सरिता जी ने कहा, आपने मुझे क्यों रोका मीनाक्षी जी के सामने कुछ कहने से, और आप मिष्टी की शादी के लिए कैसे राजी हो सकते हैं? अक्षय के रहते मिष्टी किसी और से शादी कैसे कर सकती है? आखिर वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? सुनिए जी,
अगर आपको उसकी शादी में जाना है तो आप जाइए, मगर मैं उसकी शादी में हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मिष्टी ने गलत फैसला लिया है। कोई गलत फैसला नहीं लिया है मिष्टी ने सरिता, बल्कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है अपनी जिंदगी का। वहां हमारा अक्षय पिछले 2 साल से एक जिंदा लाश की तरह कोमा में है, लेकिन क्या एक भी दिन ऐसा गया है जब मिष्टी उससे हॉस्पिटल मिलने ना गई हो? उसने अक्षय का किस तरह पल पल इंतजार किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है ये सब। भूल गई तुम? मिष्टी अक्षय से कितना प्यार करती है ये शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है सरिता, और तुम उस बच्ची को खुद गर्ज कह रही हो। वर्मा जी ने ऊंचे स्वर में कहा तो सरिता जी बोली, मैं जानती हूं मिष्टी अक्षय से कितना प्यार करती है, लेकिन अगर वो अक्षय से इतना प्यार करती है तो उसने इतनी जल्दी क्यों हार मान ली? क्या इतना ही प्यार था उसके दिल में अक्षय के लिए? सरिता, इंतजार उसके लिए किया जाता है जिसके लौट आने की कोई उम्मीद भी बची हो, और हमारा अक्षय शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ये कहते हुए वर्मा जी की आंखों में नमी तैराई, उनके आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मगर ये सुनकर सरिता जी का दिल बैठ गया और उन्होंने अपने कांपते होठों से पूछा, क्या मतलब है आपका? आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारा अक्षय अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा? बताइए। वर्मा जी सरिता जी को अक्षय की हालत के बारे में बताना नहीं चाहते थे, पर आज अनजाने में उनके जुबान से वो बात निकल गई, तो मजबूरन उन्हें सरिता जी को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर सरिता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर वे बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा, कह दीजिए ये सब झूठ है। प्लीज कह दीजिए कि ये सब झूठ है। मेरा अक्षय वापस आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बताइए, उसे लौट कर आना होगा अपनी मां के लिए। कहते कहते सरिता जी रोते हुए फूट पड़ी, तो वर्मा जी उन्हें संभालने लगे। शाम को मीनाक्षी जी, शीतल जी, नीलम और मिष्टी की सगाई और उसकी शादी के लिए शॉपिंग मॉल आए, क्योंकि समय बहुत कम था और शादी की तैयारियां ज्यादा थी। इसीलिए मीनाक्षी जी ने सोचा पहले शादी की छोटी मोटी शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे कि कपड़े, गहने और शादी का जोड़ा। नीलम और मिष्टी का बिल्कुल मन नहीं था शॉपिंग पर आने का, पर मीनाक्षी जी और शीतल जी के कहने पर वे दोनों आने के लिए राजी हुई। मिष्टी तो बेमन से शॉपिंग कर रही थी, या यूं कहे कि जो चीज मीनाक्षी जी पसंद कर रही थी, मिष्टी बस अपना सर हिलाकर अपनी सहमति दे रही थी, और नीलम तो सिर्फ मिष्टी के खातिर चुपचाप थी। लेकिन अब उसका सब्र का बांध टूट चुका था, तो वो एक जगह पर रुकी। तो मिष्टी भी रुकी और नीलम से पूछने लगी, क्या हुआ नीलू? लेकिन नीलम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों को अचानक रुकता देख मीनाक्षी जी बोली, अरे तुम दोनों रुक क्यों गई बेटा? तो मिष्टी बोली, मॉम आप लोग चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है बेटा, हम 2nd फ्लोर के ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं, तुम दोनों वहीं आ जाना। मीनाक्षी जी ने कहा, फिर वे दोनों आगे बढ़ गई। नीलू क्या हुआ है तुझे? मैं कब से देखे जा रही हूं तुझे, कभी मुंह लटका रही है तो कभी गुस्से में मुंह बना रही है, मिष्टी ने पूछा। तो नीलम बोली, तो मैं और क्या करूं मिष्टी? अगर तू ये चाह रही है कि मैं अपने चेहरे पर सो कॉल्ड वाली झूठी स्माइल चिपकाकर खुशी खुशी तेरी शादी की शॉपिंग करूं, तो आई एम सॉरी मिष्टी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं खुश होने का दिखावा नहीं कर सकती। कहकर वो जाने लगी, तो मिष्टी ने उसे रोकते हुए पूछा, मगर तू कहां जा रही है?
कैफेटेरिया जा रही हूं, एटलीस्ट वहां पर तो मुझे फेक स्माइल नहीं करना पड़ेगा, कहकर नीलम वहां से चली गई। नीलम इस वक्त बहुत गुस्से में थी, तो उसे कुछ भी समझाना बेफिजूल है, ये सोचकर मिष्टी ज्वेलरी शॉप में आ गई। नीलम को मिष्टी के साथ ना देखकर शीतल जी ने पूछा, बेटा नीलम कहाँ है? आंटी उसे ना भूख लगी थी तो वो कैफेटेरिया गई है, मिष्टी ने कहा। तो शीतल जी अपना सर पीटते हुए बोली, हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? इसे जब देखो तब कहीं पर भी भूख लग जाती है। अरे तो कोई बात नहीं शीतल, अगर भूख लगी है तो उसे खाने दो, मीनाक्षी जी ने कहा। फिर वो एंगेजमेंट के रिंग पसंद करने लगे। इस बार भी मीनाक्षी जी ने केशव के लिए जिस रिंग को पसंद किया, मिष्टी ने उस रिंग को बिना ठीक से देखे अपनी हामी भर दी। तभी शीतल जी को एक बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी सेट नजर आया, तो उन्होंने वहीं के एक स्टाफ को वो सेट दिखाने के लिए कहा। मीनाक्षी, जरा बताना ये सेट कैसा लगा तुम्हें? शीतल जी ने पूछा। तो मीनाक्षी बोली, अरे शीतल, ये ज्वेलरी सेट तो बहुत खूबसूरत है ना? हमारी मिष्टी के गले में तो ये सेट और भी जचेगा। शीतल जी ने हार को अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर मिष्टी से बोली, मिष्टी बेटा जरा इस हार को एक बार ट्राई करके देखो। आंटी, इसकी क्या जरूरत है? आप दोनों को ये हार अच्छा लगा तो अच्छा ही होगा, मिष्टी ने कहा। तो शीतल जी बोली, ऐसी कैसे जरूरत नहीं है बेटा, शादी तुम्हारी है तो सारी चीजें भी तुम्हारी ही पसंद की होनी चाहिए ना। और कोई बात नहीं अगर तुम्हें ये हार पसंद ना आया हो तो। नहीं आंटी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लाइए मैं आपको पहनकर बताती हूँ, मिष्टी ने कहा। तो शीतल जी ने खुद वो हार उसके गले में पहनाया। ऑलमोस्ट शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी, सिर्फ शादी का जोड़ा लेना बाकी था। तो वे तीनों शादी का जोड़ा लेने के लिए एक शॉप में आई और मीनाक्षी जी ने सबसे बेस्ट डिजाइनर वाला शादी का लहंगा मंगवाया। कुछ देर बाद एक सेल्स गर्ल अपने साथ 5 शादी का डिजाइनर जोड़ा लेकर आई। तो मीनाक्षी जी ने उसमें से 3 जोड़े चुने और मिष्टी से कहा कि वो ट्रायल रूम में जाकर एक बार इन्हें ट्राई करें। मिष्टी ने जब एक लाल रंग का जोड़ा अपने हाथ में लिया तो उस लाल रंग के जोड़े को देखते हुए मिष्टी फिर से अपने अतीत की यादों में चली गई। अतीत। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वहां पूजा दी को मेरी मदद की जरूरत है, तो प्लीज मुझे जाने दो, कहकर मिष्टी जाने लगी। तो अक्षय उसे रोकते हुए बोला, यार मिष्टी, मैंने थोड़े ना पूजा दी को इतनी मुश्किल से कन्विंस करके तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर लाने के लिए कहा था कि हम इस बोरिंग से शॉपिंग का हिस्सा बन सके। तो मिष्टी बोली, इसका मतलब तुमने पूजा दी से कहा था मुझे साथ लाने के लिए? हाँ, मैंने ही कहा था, अक्षय ने कहा। मगर क्यों? मिष्टी ने पूछा। तो अक्षय बोला, 1 मिनट रुको, अभी बताता हूं, कहकर अक्षय सामने की तरफ चला गया और फिर आते हुए अपने हाथ में शादी का एक लाल जोड़ा साथ लेकर आया। मिष्टी ने अक्षय के हाथों में जब शादी का जोड़ा देखा तो वो पूछने लगी, अक्षय, तुम ये शादी का जोड़ा क्यों लेकर आए हो? हैव पेशेंस मैडम, हैव पेशेंस, कहकर अक्षय ने वो शादी का लहंगा साइड में रखा और उस लहंगे का दुपट्टा निकालकर मिष्टी को एक बड़े से शीशे के सामने खड़ा किया और फिर उसके सर पर वो दुपट्टा उड़ाते हुए बोला, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। तो मिष्टी शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और बोली, अक्षय, क्या है ये सब? हम यहाँ पूजा दी की शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं और तुम। इसके आगे मिष्टी कुछ कहती, अक्षय उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तुम कितना बोलती हो मिष्टी?
पहले मुझे जरा इत्मीनान से तुम्हें देख तो लेने दो। कुछ पल के लिए दोनों उस शीशे में एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की आंखों में खो से गए। अक्षय, फिलहाल शादी हमारी नहीं पूजा दी की होने वाली है, तो ये लहंगा तुम्हें जाकर पूजा दी को दिखाना चाहिए। मिष्टी ने अपने सर से दुपट्टा हटाते हुए कहा। हाय, मैं तो उस पल का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं जब तुम ऐसे ही किसी लाल जोड़े में पूरी दुल्हन की तरह सजोगी। देखना उस दिन मैं तो क्या, आसमान के सारे फरिश्ते भी तुम पर निसार हो जाएंगी। अक्षय ने कहा तो मिष्टी बोली, अपनी जज्बात पर कंट्रोल कीजिए मिस्टर वर्मा, क्योंकि हमारी शादी में अभी बहुत वक्त है। काश कि मैं पूजा दी से बड़ा होता तो मेरी शादी उनसे पहले होती, और इस वक्त हम यहाँ हमारी शादी की शॉपिंग करने आए हुए होते। लेकिन कोई ना, सुना है सब्र का फल मीठा होता है, उर्फ मिष्टी होता है। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। अक्षय ने कहा तो मिष्टी बोली, कौन सी बात? यही कि हमारी शादी में दुल्हन यानी कि तुम्हारी एंट्री मेरे स्टाइल में होगी। अक्षय ने कहा, तुम्हारी स्टाइल में मतलब? मिष्टी ने पूछा तो अक्षय बोला, मतलब मैं अपनी दुल्हन को खुद अपनी बाहों में उठाकर मंडप तक लेकर आऊंगा, और आते हुए मैं ये गाना गाऊंगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आ गया तेरा सजना। मिष्टी बेटा, जाओ ये लहंगा ट्राई करके आओ, मीनाक्षी जी ने कहा। मीनाक्षी जी की आवाज से मिष्टी की तंद्रा टूटी और वो अपने वर्तमान में लौट आई और बोली, हाँ मॉम। तो मीनाक्षी जी बोली, कहाँ खो गई थी तुम मिष्टी? मैं तुम्हें कब से कह रही हूं कि ये लहंगा जाकर ट्राई करो, और अगर इनमें से कोई लहंगा तुम्हें पसंद आए तो मुझे बता देना, फिर मैं उस लहंगे को डिजाइनर से फिट करवा लूंगी। मिष्टी ने कहा और ट्रायल रूम की ओर चली गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।